बायोफ्लॉक पद्धति से जो किसान हमारे यहाँ मत्स्य पालन कर रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और लोगों को इससे जो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रही है, लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो हम लोगों का क्षेत्र केवल कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में रहता था, केवल हम लोग एग्रीकल्चर पे जो हमारे किसान निर्भर रहते थे, अब वो बदलते मौसम में जो उनको कई बार जो मार पड़ी है, वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जब वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो इनकम बढ़ रही है, इससे उनका एक समग्र विकास की तरफ हो रहा है। सरकार की जो नीति है, कृषि विभाग एवं अन्य जो इसके अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उससे ओवरऑल जो हमारे किसानों का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए सदैव हम लोग तत्पर हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके लिए हम लोग जितने सरकार की तरफ से अनुदान दिए जा रहे हैं, हम लोग के जो कृषि यांत्रिकरण मेले लग रहे हैं, अलग अलग हम लोग स्पेशल कैंप्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके और देखने से, एक दूसरे को देखने से जागरूक होंगे, अधिक से अधिक हम लोग का पैदावार होगा। इससे हम लोगों को, सभी किसानों भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी एक मछली पालन व्यवसाय है। यह एक नवाचार छोटी भूमि में तेजी से मछली की खेती और कम लागत वाली प्रभावी तकनीक है। बायोफ्लॉक मछली पालन के सबसे आधुनिक तरीकों में से एक है। बायोफ्लॉक टैंक में मछली पालन की एक विधि है। तो ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर सिंपल कैलकुलेशन हम देखें, एक पॉन्ड में एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन है कि अगर एक कट्ठे का पॉन्ड है तो उसमें आप 1300 से 1400 पीस मछलियाँ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बायोफ्लॉक सिस्टम से कर रहे हैं तो एक 10,000 लीटर का टैंक में आप 1000 से 1100 पीस मछली डाल के उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ज़मीन की रिक्वायरमेंट इसमें कितनी कम है और पानी की रिक्वायरमेंट इसमें कितनी कम है। बस मेथड ये साइंटिफिक है, थोड़ा सा इसे समझना है और उसको फॉलो करना है। टैंक में मछली पालन करने से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, अर्थात तालाब में मछली पालन की तुलना में बायोफ्लॉक मछली उत्पादन में लागत मूल्य में कम खर्चा आता है तथा उत्पादन अधिक होता है। बायोफ्लॉक मछली पालन की विधि: नंबर 1, बायोफ्लॉक के लिए टैंक का निर्माण। नंबर 2, बायोफ्लॉक के लिए आधुनिक विधि से जल की व्यवस्था। नंबर 3, मछली के बीज का चुनाव। नंबर 4, बायोफ्लॉक टैंक में मछली बीज डालने की संख्या। नंबर 5, टैंक में मछली डालने का समय। नंबर 6, मछली का देखभाल करना। नंबर 7, पानी की गुणवत्ता चेक करना। नंबर 8, मछली निकालने का समय। इन सभी बातों पर ध्यान देने से मछली का उत्पादन काफी अच्छा होता है। बायोफ्लॉक मछली उत्पादन में सबसे अधिक टैंक के निर्माण में सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बायोफ्लॉक सिस्टम जो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है और काफ़ी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। जहाँ भी ज़मीन की कमी है या पानी की कमी है या वाटर वेस्टेज हमें कम करना है तो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है बायोफ्लॉक। तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, अलग अलग साइजेस के टैंक हैं। मिनिमम हम 10,000 लीटर टैंक से शुरू करते हैं। आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लीटर तक का टैंक बना सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य इसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसके पानी के पैरामीटर्स को हमें कंट्रोल करना होता है, एक सेट करना होता है। ये जो टैंक का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 10,000 लीटर का टैंक है। इसको बनाने के लिए बेसिकली कुछ अर्थवर्क का काम ज़रूरत होती है, कुछ मटेरियल्स होते हैं। जैसे ये ऊपर ये तारपुलिन इसे हम बोलते हैं। ये हर साइज़ में आता है, जिस साइज़ में आप ऑर्डर करेंगे उस साइज़ में आपको अवेलेबल होगा। 10,000 लीटर में, 20,000 लीटर में, 30,000 लीटर में। तो सबसे पहले हम अर्थवर्क करते हैं, इसमें अर्थ की लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद एक लोहे की मैश आती है जिसको हम जाली बोलते हैं, मैश हम इंस्टॉल करते हैं। मैश इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोटेक्टर आता है और प्रोटेक्टर फिर लगाने के बाद ऊपर ये तारपोलिन का हमारा पूरा ये सेटअप लगता है। बीच में हमें एक स्लोप बनाना होता है और बीच में एक वाटर आउटलेट के लिए हमने सुविधा भी दे रखी है कि जब हमें पानी ड्रेन करना हो या पानी अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो वापस वो ऑटोमेटिक उतना वो ड्रेन हो जाता है।
10,000 की कैपेसिटी है तो लेबलिंग हम उस हिसाब से करके रखते हैं कि पानी 10,000 लीटर मेंटेन रहे। अगर 10,000 लीटर से 2 लीटर भी ज़्यादा पानी होता है तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा बना हुआ है जिससे पानी ड्रेन हो जाता है और इसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए वो मेंटेन रहता है इसके अंदर। टैंक के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो ये 10,000 लीटर का टैंक का स्ट्रक्चर है। इसकी डायामीटर अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक 4 मीटर है, रेडियस इसकी 2 मीटर है, हाइट इसकी है 1.2 मीटर। तो ये एक 10,000 लीटर के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसमें आपका 10,000 लीटर पानी आराम से टिक सकता है। एक टैंक अगर 10,000 लीटर पानी का होता है तो टैंक का हाइट 1.2 मीटर और रेडियस 2 मीटर और डायमीटर एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 4 मीटर होती है। मछली को पर्याप्त मात्रा में एयरेशन के लिए हर एक टैंक में 24 घंटा 9 एयर मशीन लगा होता है। एयरेशन का पाइप है जो कि मेन एयर पंप से जुड़ करके हमने इसको यहाँ लेके आया और यहाँ से इस पाइप के द्वारा ऐसे इसको राउंड शेप में कर दिया। ये 24/7 डेज चलता है एयरेशन। इसमें सिर्फ फीड के समय हम लोग थोड़ा सा एयरेशन बंद कर देते हैं कि मछली आराम से दाना ले सके। वो 10 से 5 मिनट का अंतराल होता है। और यहाँ पूरे ये एयर पाइप है, पूरा इसमें एयर आया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको, इसमें एयर गया। और ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, इसके द्वारा एयर स्टोन के द्वारा टैंक में एयरेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हम लोग 9 एयर स्टोन डाले हैं जिसका 5 इंच का एयर स्टोन है, 2 इंच का, दोनों मिक्स करके 9 एयर स्टोन डाले जिससे कि 10,000 लीटर पानी में DO लेवल मेंटेन रहता है और वो पानी को अच्छे से बबल भी करता है, जिस कारण जो बायोफ्लॉक हाइपोट्रॉफी बैक्टीरिया है वो टैंक में पूरे अच्छे तरह से घुलनशील होता है और वो मछली को खाने में आसानी होती है। और इसका DO लेवल भी हमेशा मेंटेन रहता है। इसका DO लेवल मिनिमम 6.0 मैक्सिमम 9.0 होना चाहिए, जो कि हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। ये काफी आधुनिक तकनीक से बना होता है। अगर पानी ज्यादा होता है तो खुद ही बाहर निकल जाता है। एक टैंक में लगभग 1000 जीरा डाला जाता है जो कि 5 से 6 महीनों में तैयार हो जाता है। इसमें बेसिकली मछलियाँ हमारी 2 तरह की होती हैं, एक माउथ ब्रीदर होती हैं, एक गिल ब्रीदर होती हैं। माउथ ब्रीदर जो होती है वो हार्ड फिश होती हैं। तो टैंक सिस्टम में हम लोग प्रेफर करते हैं जितनी माउथ ब्रीदर फिश हैं, जो हार्ड फिश हैं, वो इसके अंदर करा जाए, उनका रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि माउथ ब्रीदर फिश होती हैं कंटिन्यूअस, इसमें आपको एयरेशन देना होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी एयरेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, 1 या 2 घंटे की दिक्कत हो गई, तो माउथ ब्रीदर फिश आप इसमें सस्टेन कर जाता है। गिल ब्रीदर फिश को इसमें प्रॉब्लम होती है। फीड में इसका है कि इसमें 2 तरह से मछलियाँ फीड लेती हैं। एक तो जो फ्लॉक क्रिएट होता है, मछलियाँ उसको भी खाती हैं, और ऊपर से बहुत कम फीड हमें देना होता है। इसके अंदर तालाब में अगर हम बॉडी वेट का हिसाब से अगर देखें, 4 से 5% बॉडी वेट का हम तालाब में फीड देते हैं। इसमें बॉडी वेट का 1% फीड देना होता है। सपोज कीजिए कि हमारे इसमें अंदर 100 kg मछली का वेट है, एवरेज वेट, तो एवरेज वेट का 100 kg का 1% फीड हम इसमें 1 kg फीड देंगे। और ये कंटिन्यूस 15 दिन 20 दिनों पे हम निकाल के बॉडी वेट निकालते हैं। 15-20 मछलियाँ हमने निकाली, उनका एवरेज वेट निकाल लिया, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा टैंक का एवरेज टोटल वेट आ गया, और उस हिसाब से उसमें हम फीड डालते हैं। एक टैंक के अंदर हम 1000 से 1100 पीसेस फिंगर लिंक, जो फिंगर लिंक करने का मतलब कि जिसकी लेंथ आपको करीब 2.5-3 इंच से 4 इंच के बीच मछली की होती है, वो हम डालते हैं। 4 से 4.5-5 महीने का टाइम होता है उनको ग्रो करने में। एक हार्वेस्ट जो हम तैयार करते हैं 4.5 से 5 महीने का ड्यूरेशन रखते हैं, जिसमें 600 से 750 kg, अगर 1000 पीस हम लोगों ने इसमें सीड डाला है तो 600 से 750 kg तक की मछलियाँ टोटल बायोमास हम उसके अंदर से हार्वेस्ट करते हैं 4 महीने में। जहाँ तक पानी की सवाल है, अगर सारा पैरामीटर इसमें हमने कंट्रोल कर रखा हुआ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी ड्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस पानी को फिर हम वापस यूज कर सकते हैं, हार्वेस्ट करके वापस फिर सीड इसके अंदर छोड़ के, और इसको हम कल्चर कर सकते हैं इसके अंदर। तथा
समय समय पर पानी की जांच भी करते रहना होता है, जिससे मछलियों का विकास होता रहे। तो हम लोग इसमें 3 फीट पानी फिल करते हैं, जो कि 10,000 लीटर इसका क्वांटिटी होता है। अब 10,000 लीटर पानी इसमें फिल कर लिए, उसके बाद हम लोग इसमें हाई एरेशन लगा करके 2 दिन छोड़ देते हैं एज ए पीएच स्टेबल होने के लिए। 2 दिन जब पीएच इसका स्टेबल हो गया तो फिर हम लोग मेजरमेंट करते हैं पीएच के लिए। ये TDS मीटर है, इससे हम लोग पानी का TDS नापते हैं। जैसे अभी हमारा पानी का TDS 1884 है और ये अच्छा है, मतलब 1800 से 2200 के बीच में होना चाहिए। 1884 हमारा पानी का TDS है, ये सही है। ये पीएच मीटर आता है, ये ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। ये पीएच मीटर है, ये 7.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। हमारा 7.7 8.1 है, तो ये पैरामीटर सही है। आज के समय में भोजपुर जिला के यशवंत जी सिकंडी ग्राम में अपने 3.5 कट्ठा जमीन में 13 टैंक लगाकर बायोफ्लॉक मछली उत्पादन कर रहे हैं। मेरा सेटअप जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जमालपुर सकड्डी रोड के पास में स्थित है और हम लोगों ने यहाँ पे 13 टैंक तारपुलिन का सेटअप लगाया है और सीमेंटेड टैंक, क्योंकि वो परमानेंट एसेट्स है, तो एक 60,000 लीटर का और 3 40,000 लीटर का सेटअप किया है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सीपे से एज ए ट्रेनिंग लिया, जो कोलकाता का है। और भोजपुर में मैंने जब इसको सोचा लगाने के लिए तो गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह इस पर हुआ कि भाई अब फाइनेंशियल तो उतना आदमी स्ट्रॉन्ग था लेकिन लगाने के लिए, लेकिन जो आत्मा के उप निर्देशक हैं राणा सर, उनके द्वारा ज़्यादा मोटिवेट किया गया कि नहीं आप लगाओ सेटअप, जो भी एक्सपेंस होगा, जैसे भी गवर्नमेंट से फंडिंग होगा, कोलेट्रल वगैरह रख के जैसे भी होगा हम लोग ने इस पे लोन वगैरह कराएंगे। सर का बहुत ज़्यादा रहा सपोर्ट। उन्होंने नवाचार गतिविधि के अंतर्गत हम लोगों को 50,000 रुपया भी प्रदान करने का आश्वासन दिया है और हो सके कि बहुत जल्दी हो जाए। और सर के देख रेख में और सर के गाइडलाइन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये काफी वैज्ञानिक तकनीक से बायोफ्लॉक मछली उत्पादन कर रहे हैं। इनका फार्म का नाम है YN बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। आत्मा और कृषि विभाग भी यशवंत जी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तथा समय समय पर विभागीय पदाधिकारी भी आकर वैज्ञानिक तकनीक से मछली उत्पादन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी और जसवंत जी और नीरज जी से मुलाकात हुई और इन लोगों को हम प्रेरित किए। और इस संदर्भ में हम अपने यहाँ से किसानों को पहले भी मुंगेर भेजे थे और धंडिया में भी कुछ लोग किए, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब से जसवंत जी और नीरज जी मिले तो इन लोगों को हम लोग प्रेरित किए, इन दोनों आदमी को। और उसी प्रेरणा का स्रोत है कि आज यहाँ पर पूरे भोजपुर जिला में इनोवेटिव एक्टिविटी के तहत, नवाचार गतिविधि के तहत एक बहुत बड़ा यहाँ पर सेटअप इन लोगों के द्वारा किया गया है, जो आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगा और अच्छी मुनाफा देगा।